आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में क्या है जिसका वास्ता सीधा आपसे है? क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी पर असर? क्या है चुनावी वास्ता? क्या होगा फायदा, कहां होगा नुकसान? क्या उम्मीद रखें कि जो बोझ आम आदमी मिडिल क्लास झेल रहा था उसमें कुछ राहत मिलेगी? बजट की जो बड़ी बातें हैं, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। आखिर इस बजट में आम आदमी को क्या मिला? बजट महंगाई पर कितनी चोट करेगा? गरीब और व्यापारियों को बजट से कितना फायदा? ये वो मुद्दे हैं जो चुनावी रैलियों में गूंजते हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। ऐसे में सरकार के इस बजट को एक्सपर्ट आम आदमी के लिए निराशाजनक बता रहे हैं, जबकि सरकार बजट को आम आदमी के लिए राहत वाला बता रही है। बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड, मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूं। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है। उन सबको राहत दिलाया नहीं है। निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि पिछले 2 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होने वाला है। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इनकम टैक्स स्लैब में इस बार भी बदलाव नहीं हुआ। पुराना इनकम टैक्स स्लैब ही आगे भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। मोदी सरकार ने 2020 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, लेकिन ये ज्यादा राहत वाला बदलाव नहीं था। कुछ सीमाएं घटाई गई तो कुछ बढ़ा दी गई। देखा जाए तो 2014 के बाद आयकर में छूट वाली कोई घोषणा नहीं हुई। इसीलिए लग रहा था कि शायद इस बार कुछ बड़ी राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता वित्त मंत्री ने टैक्स सुधार से जुड़े कुछ ऐलान जरूर किए। अब इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर शिकायतें दूर करने का दायरा बढ़ा दिया गया है। अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हुई है तो 2 साल के भीतर भूल सुधार हो सकता है। टैक्स विवाद के निपटारे की नई व्यवस्था की गई है। कानूनी झगड़े निपटाने का नया मैकेनिज्म बनाने का ऐलान हुआ है। जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष मैदान में है, वहां बजट में झटका लग सकता है, क्योंकि बजट में सब्सिडी को घटाने का फैसला किया गया है। सरकार ने बजट में सब्सिडी पर 39% तक की कमी का ऐलान किया है। कुल सब्सिडी घटकर 3,17,866 करोड़ रुपए हो जाएगी, जबकि फिलहाल 4,33,108 करोड़ रुपए है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि बजट में आम आदमी को फायदा होगा, गरीबों और पिछड़ों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के मुताबिक गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं ट्रेवल की बात करें तो ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। अगले 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी। इसके अलावा कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता होगा, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी, खेती का सामान सस्ता होगा, पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे और जूते चप्पल सस्ते होंगे। बहरहाल सरकार के इस बजट ने सबसे ज्यादा निराश आम आदमी को किया है। वहीं महिलाओं के लिए भी बजट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है।
आज तक ब्यूरो।